700 मरतबा नमाज का हुक्म अता फरमाया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी गोया उसने 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा और इब्ने खलफ के साथ उठेगा जिसको रसूलुल्लाह ने कत्ल किया। पूरी कायनात में एक ही बंदा है जिसको हुजूर ने मार डाला। हुजूर के हाथ से एक ही आदमी कत्ल हुआ, वो इब्ने खलफ, वही कत्ल हुआ। लेकिन ये बात भी बता दूं, लोग कत्ल करते हैं तो गर्दन काटते हैं, छोरा भूखते हैं, पेट में करते हैं। हुजूर ने उसको कत्ल भी किया तो शान रहमतुल्लिल आलमीनी को सामने रखते हुए कत्ल किया। और वो भी उसी की शामत आई थी। वो हुजूर के सामने आके कहता था अगर तुम हक पर हो तो तुम मुझे कत्ल करोगे और मैं हक पर हो तो तुम्हें कत्ल करूंगा। जब उसने आकर इतनी बड़ी बात कह दी तब बनता क्या था, हक का क्या तकाजा था, कौन कत्ल करे, कौन कत्ल करे? हुजूर ही हक थे। हक पर क्या थे? वो सरापा हक थे। हक्कानियत उन्हीं की तरफ थी, बल्कि वो तो हक थे और हक्कानियत पर थे। उन्होंने तो दुआ दे दी अल्लाह अली जिधर जिधर जाए हक भी उधर उधर जाए। वो जिसको दुआ दे दे उसके साथ हक हो जाए। यहाँ हक से मुराद जाते बारी नहीं है, यहाँ हक से मुराद सच्चाई है। इसका ख्याल करें। तो क्या कर रहा था उसने कहा अगर मैं हक में हूं तो तुम्हें कत्ल करूंगा, तुम हक में तो मुझे कत्ल। तो हुजूर ही हक पर थे। अब कत्ल किसने करना था? हुजूर ने। तो हुजूर ने क्या किया? ना गर्दन काटी, ना हाथ काटा, ना पैर काटा। एक नेजा लिया, बल्कि तीर लिया और उसको चुबा दिया, सिर्फ चुबा दिया। और पूरे मैदान में तिलमिलाते फिरता था। तो अबू जहल ने उसको बोला तू मर्द है कि नामर्द है? उन्होंने एक नेजा तीर चुबोया और तू इतना चिल्ला पुकार कर रहा है? सिर्फ नेजा ही चुबोया, तीर ही चुबोया है। तो इब्ने खलफ ने क्या कहा पता है? तुझे चुबोते तो पता चलता कि चुबोया किसने है। वल्लाह उन्होंने तो तीर चुबोया है, वो ऐसे हैं अगर थूक देते तो भी मैं मर जाता। दुश्मन भी उनकी ताकत कहते हैं। तो लेकिन बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ही इंसान को कत्ल किया, इब्ने खलफ। ठीक। और बेनमाजी किसके साथ उठेगा? फिरौन, हामान और इब्ने खलफ के साथ। अब बताओ जब ऐसों के साथ उठेगा तो उसका अंजाम क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की अमान से बाहर कर दिया जाता है। अल्लाह अमान की चादर उससे हटा लेता है। मेरे भाइयों, जब कोई अमान न दे तो अल्लाह अमान देता है, और जब अल्लाह अमान उठा ले, इतना याद रख। बस बात खत्म करते हुए अर्ज कर रहा हूं, देखो पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए और अल्लाह अमान दे, कोई कुछ नहीं कर सके। और अगर अल्लाह अमान उठा ले और पूरी दुनिया दोस्त हो जाए, कोई इज्जत नहीं। देखो पूरा मक्का दुश्मन है, तवज्जो है, पूरा मक्का दुश्मन है। अल्लाह का वादा है हम बचाएंगे। दो हस्तियां गार में बैठी, दुश्मन ढूंढने आ रहा है। बचाया किससे? फौज से, लश्कर से नहीं। उलमा से पूछिए सबसे कमजोर चीज दुनिया में क्या है? कुरान ने कहा तारे अनकबूत से कमजोर दुनिया में कोई चीज नहीं है। कुरान कह रहा है। और ये तारे अनकबूत क्या है? मकड़ी का जाला। छोटा सा बच्चा भी अगर उंगली कर दे तो वो जाला टूट जाता है, इतना कमजोर है। लेकिन अल्लाह बता रहा है अगर मैं बचाने पर आऊं तो सबसे कमजोर मकड़ी के जाले से भी हिफाजत कर लेगा। जो चीज मेरी अमान में होगी मैं उसको बचा लूंगा। और एक बात याद रखना, जो चीज अल्लाह की अमान में दे दी जाती है
उसको कभी खतरा नहीं। आज जो हमें खतरा है ना, हदीस, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी अल्लाह अमान की चादर हटा ले।